नमस्कार साथियों, मैं संदीप तिवारी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम जो आरजेएस 2024 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हिंदी के डिस्कस कर रहे हैं, इसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ नए प्रश्न। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित प्रश्न बताइए। क्या बताना है? उपसर्ग के साथ होते हैं और कुछ होते हैं उपसर्ग के बिना। अब देखिए, यहां पर रहित पूछा गया है। क्या पूछा गया है? रहित हमें बताना है। सुरेश, अत्यधिक, विदेश, सुयोग। देखिए जरा, उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग जो है, आपका हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है। उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश होता है जो शब्द के आगे लगता है। शब्द के आगे लगता है। कहां लगता है? आगे लगता है। जो वाक्यांश शब्द के आगे लगता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, वो कहलाता है आपका उपसर्ग। यहां देखते हैं, अत्यधिक, विदेश, सुयोग, इन सारे शब्दों में देखिए अति और अधिक, ये हो गया, ठीक है। इसमें आप अति उपसर्ग है। वी, देश, यहां भी वी उपसर्ग है, ठीक है। सु, योग, यहां भी आपका उपसर्ग है। लेकिन सुरेश शब्द में क्या है? सुर है और ईस है। क्या है? सुर है और ईस है। यहां सुर जो है एक शब्द है, ना कि कोई उपसर्ग। यहां पे आपका आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर ए। सुरेश इस प्रश्न का सही आंसर होगा। साथियों, जल्दी से हम जो है कुछ उपसर्ग लिख लेते हैं। कौन कौन से उपसर्ग हैं जो हिंदी में आपसे पूछे जाते हैं? देखिए, अभी मैंने जो लिखा है, अति, अधि, इनसे प्रश्न भी बने गए। अति है, अधि है, अपि है, ठीक है, सु है, उत है। ये जो है ये बहुत प्रसिद्ध उपसर्ग है। सम है, तो इनसे जो है प्रश्न बनते हैं। अत्यधिक बनता है, अधिपति बनता है, अपि बनता है। अपि से क्या बनेगा? अधि, अपि, अप है, सॉरी, अपि, इसको शुद्ध कर लेना, अप, अपमार्ग, अप, अपमान, ऐसे शब्द बनते हैं। उत से उत्कर्ष, उत्तम, सु से सुयोग, सुसंस्कार, स्वागत, ऐसे शब्द बनते हैं। सुजन, सुशिक्षित, सुपात्र, कुपात्र, सम, सम, ये जो है एक सम उपसर्ग होता है। सम से क्या बनता है? संगम, संभव। तो ये जो है ना साथियों, ये जो है उत से आपका बनता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, ठीक है। सु, स्वागत, ये शब्द है। अपमान, ठीक है। अधिपति, अधिपति, अत्यंत, ये तो मैंने अभी आपको बताया, अत्यधिक, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उपसर्ग से शब्द बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जरा, प्रश्न क्या है आपका? निर्विकार में कौन सा समास है? आपको जो है देखिए, अब हमने जो है ना अभी उपसर्ग की चर्चा की है। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। देखिए साथियों, यहां पर क्या चर्चा हुई है? अभी हमने चर्चा की है अव्यय की। अव्यय जो है, शब्द, शब्द में जो देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे शब्द जो कोई परिवर्तित नहीं होते, अव्यय कहलाते हैं। उपसर्ग भी तो अव्यय में ही आएंगे। यहाँ पे देखिए, निर्विकार शब्द को पहले हमें समझना होगा। कैसे हम समास समझेंगे? समास कोई आसान नहीं है, लेकिन समाज को ट्रिक से हम जो है समझ सकते हैं। जब हमें कोई ऐसा शब्द दिखाई दे जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है, निर, निर्विकार, निर्विकार, निर यहाँ पे क्या है? निर, विकार, विकार। देखिए जरा, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, अव्ययी भाव समास होगा। सर क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव के कितने सारे जो है एग्जाम्पल हैं? प्रतिदिन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, 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 प्रतिदिन,
ये जो है आपके सभी अव्ययी भाव के ही उदाहरण हैं। संख्यावाची द्विगु होता है जहां दोनों पद प्रधान वो द्वंद्व होता है। अन्य पद पुरुष जो है बहुब्रीहि होता है। ठीक है। अनुरूप, अनुरूप, भरपेट, ये जो है आपके, ये सभी आपके जो हैं अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं जरा, तीसरा प्रश्न है, राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है? वाच्य से संबंधित प्रश्न आते हैं। वाच्य एक्टिव वर्ड, पैसिव वर्ड, हिंदी में भी जो है कर्मवाच्य, यही है क्या? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पे पूछा गया है राकेश के द्वारा, ये तो ठीक है, राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, इसको नोट कर लेना जरा। पत्र को लिखा गया कर्म है, जहां कर्म होगा वहां क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्म के बिना क्या होगा? भाववाच्य हो जाएगा। और जो वाक्य होते हैं वो कर्तृवाच्य के होते हैं। वाच्य जो है आपका तीन प्रकार का है, मैंने पहले भी जो है वीडियो में आपको बताया है। वाच्य को लेकर के प्रश्न जरूर बनता है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है। भाववाच्य तो जो है कर्तृ, कर्म और भाव। कर्तृवाच्य तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, यह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। इसका कर्मवाच्य होगा उसके द्वारा, उसके द्वारा, वह वह पुस्तक पढ़ता है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है। और जहां पर कर्म नहीं होगा वहां क्या होगा आपका? वहां भाववाच्य होगा। वह सोता है, उसके द्वारा सोया जाता है, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है साथियों। कर्मवाच्य भाववाच्य से भी प्रश्न बनते हैं। पुस्तक में दिए गए चिन्ह, विराम चिन्ह से प्रश्न जरूर बनेगा। विराम चिन्ह से प्रश्न जरूर बनेगा। विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विराम चिन्ह जरा देख लीजिए एक बार, कौन कौन से यहां पर दिया गया, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक, हंस पद, त्रुटि पद। योजक चिन्ह आपका डैश होता है, जैसे माता, पिता, ये बीच में मैंने योजक चिन्ह लगाया। क्या लगाया? योजक चिन्ह लगाया। ये तो योजक हो गया, ये तो क्या हो गया? योजक हो गया। दूसरा क्या पूछा गया? उद्धरण चिन्ह। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? उद्धरण चिन्ह क्या होता है? देखेंगे उद्धरण चिन्ह क्या होता है साथियों, समझने वाली बात है। उद्धरण चिन्ह जो है, जहां पर हम किसी चीज को उद्धृत करते हैं, उस किसी चीज पे हम फोकस करते हैं। जब हमने कहा तत्पुरुष समास, ये हमने दो निशान लगा दिए का उदाहरण, ऐसा हमने वाक्य को बनाया। यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ पर हमने तत्पुरुष को उद्धृत कर दिया, उद्धरण चिन्ह हो गया। निर्देशक क्या होता है? निर्देशक जैसे, जैसे, और फिर हमने एक बड़ा सा डैश लगाते, जैसे, ये आपका निर्देशक चिन्ह है। ये क्या है आपका? निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। और लास्ट में हंस का चिन्ह दिया है त्रुटि वाला, जब हम कोई चीज रह जाती है तो उस पर हम त्रुटि लगाते हैं। ठीक है। ये आपका जो है चिन्ह आपका जो है विराम चिन्ह आपका टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लेकर आया। नेक्स्ट देखते हैं जरा, यह चित्र बड़ा सुंदर है, किस प्रकार की इसमें अशुद्धि है? जरा बताइए। यह चित्र बड़ा सुंदर है, त्रुटि, वाक्य की शुद्धि भी आपका टॉपिक है। देखिए जरा, यह चित्र बड़ा सुंदर है, इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि आपको नजर आती है? बताइए जल्दी, जल्दी बताइए कि विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी। यह चित्र, ये तो यहां तक ठीक है, सुंदर है, विशेष क्या है? अब बताइए जरा क्या है, क्या समस्या आ रही है इसमें? इसमें जो है बड़ा जो है ये गलत है। यह चित्र बड़ा नहीं होगा, बहुत होगा। क्या होगा? बहुत सुंदर है। विशेषण संबंधी जो है अशुद्धि है इसमें। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
विशेषण संबंधी इसमें क्या है, गलतियां हैं। वाक्य शुद्धि में आपको क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, वाक्य शुद्धि में सर क्या क्या हम पढ़ें, आपको क्रिया से संबंधित गलतियां, सर्वनाम से संबंधित गलतियां, गलतियां और क्रिया से संबंधित गलतियां, ये आपको पढ़ना होगा। इनके नियम पढ़ने होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आपको अगर ये आपको आता है अच्छे से तो आप वाक्य की शुद्धि अशुद्धि को पहचान सकते हैं। इसको लेकर के भी जो है मैंने जो है एक एक स्पेशल जो है एक एक टॉपिक को लेकर के मैंने जो है वीडियो बनाए हुए हैं साथियों। आप लोग जो है एनरोलमेंट करके और जो है हिंदी से रिलेटेड, हिंदी क्या जुडिशरी में आरजेएस से संबंधित आरजेएस की तैयारी आप कर सकते हैं जुडिशरी गोल्ड के साथ। देखिए जरा, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद बताइए, विच्छेद तो पूछा ही जाएगा। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विच्छेद बताइए। यहाँ पे यहाँ पे संधि का नियम है, व्यंजन संधि का नियम चलेगा। यहाँ व्यंजन संधि का नियम पूछा जाएगा। लास्ट ईयर भी पूछा गया शब्द था इस प्रकार से, एक शब्द पूछा गया था। व्यंजन संधि का नियम ये है, उत्कृष्ट को हम ले लेते हैं, उत्कृष्ट शब्द है, इसको पहले हमें अलग अलग करना है। तो उच्च प्लस श्रेष्ठ, ये स्थिति बनी कैसे, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो उत्कृष्ट है ये बना कैसे। सर जो आपने लिखा है क्या सही लिखा है, आपने जो लिखा है क्या सही लिखा है, नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। संधि विच्छेद क्या होता है, उच्च नहीं होता, उत होता है। क्या होता है, उत, उत प्लस शिष्ट, ये इसका सही आंसर होगा। उत प्लस शिष्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। लेकिन हम समझते हैं क्या नियम लगता है, नियम ये कहता है, व्यंजन संधि का एक नियम है, यदि शब्द में, शब्द में के बाद आ जाए, ठीक है, तावरण के बाद सावरण आ जाए तो ता को चा हो जाता है और शा को छा हो जाता है। ठीक है, ये नियम है। उदाहरण के लिए उच्छृष्ट है, उच्छ्वास है, उच्छ्वास है, ठीक है, उच्छ्वास, उच्छ्वास में क्या होगा, उत प्लस, ठीक है, उच्छृंखला, उत उत उच्छृंखला, उच्छृंखला एक शब्द आया है, उच्छृंखला, ये भी आपको यहीं से इसी नियम से बनता है, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्रृंखला, उच्छृंखला, ठीक है, उच्छ्वास, उत प्लस श्वास। तो ये जो है नियम है, यदि ता और शा आ जाए तो ता को चा हो जाता है, सा को छा हो जाता है, उत्कृष्ट बन जाता है। ठीक है, ये व्यंजन संधि का नियम है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं जरा, अगला प्रश्न क्या है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। पुरुष कितने होते हैं, पुरुष आपके होते हैं तीन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और होता है आपका उत्तम पुरुष। अब देखिए जरा, हमें यह समझना है कि इसमें होता क्या क्या है। इसमें पूछा गया है कि मध्यम पुरुष का वाक्य बताइए, मैंने काम कर लिया, मैंने, तो चला जाएगा आपका मैं, मैं, हम, मैंने, को, हमने, हमारे द्वारा, ये तो आपके हो गए उत्तम पुरुष में। आप गांव से कब आए, ठीक है, आप गांव से कब आए, ये आपका मध्यम पुरुष है। आप, तू, तुम्हारा, ये जो है मध्यम पुरुष है। प्रथम पुरुष में क्या है, वह, वे, यह, ये, उसको, उसके, ये जो है प्रथम पुरुष के सर्वनाम है, नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप गांव से कब आए, ये आपका प्रथम पुरुष है, ये आपका उत्तम पुरुष है
और ये आपकाज महाकाज ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है, आप गांव से कब आए साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मध्यम पुरुष जो है, मध्यम पुरुष आप गांव से कब आए, ऐसा बनेगा मध्यम पुरुष में, आप गांव से कब आए, ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है, बताइए जरा। क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान को लेकर के आपको समझना होगा कि वर्तमान के तीन प्रकार हैं वर्तमान में, एक होगा सामान्य, एक होगा संदिग्ध, ठीक है, और एक होगा आपका अपूर्ण। तो यहाँ संदिग्ध क्या होगा, संदिग्ध जहां पर जो है कोई संभावना है, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। सामान्य तो जो है पूर्ण वर्तमान होगा, पूर्ण सॉरी इसमें अपूर्ण नहीं, पूर्ण वर्तमान, ठीक है। अब देखो जरा, बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे, ये तो आपका हो गया भविष्य काल में। वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए, ये भी जो है संदिग्ध हो गया भविष्य काल में। तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते थे, ये आपका वर्तमान काल में। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वे गंगा में स्नान करते होंगे। संदिग्धता है इसमें, का श्योरिटी नहीं है, पूर्णता नहीं है, तो संदिग्धता होने के कारण ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। उसने गाना गाया, ये भूतकाल का बात। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, आसन और आसन्न युग्म का सही अर्थ क्या होगा। आसन क्या होती है, आसन क्या होता है, आसन योग होता है क्या, योग आसन नहीं होता है, ठीक है, योग का पार्ट आसन, ये तो नहीं होगा। निकट होता है क्या, नहीं। चटाई को आसन कहेंगे, नहीं। आसन चटाई का एक भाग है, चटाई को भी हम आसन कह सकते हैं। बिछौना, हाँ, आसन को बिछाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिछौना। और आसन्न क्या होता है, आसन्न होता है निकट आया हुआ, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। श्रुत संबोधक जो है, श्रुत भिन्नार्थक शब्द है, क्या है, श्रुत भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द। साथियों ये श्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, श्रुत भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में तो एक से लगते हैं, अर्थ अलग होते हैं। और आसन्न का अर्थ होता है, आसन्न होता है निकट आया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं जरा, कौन से शब्द, कौन से शब्द युग्म का, शब्द आधा हुआ है, शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, यहाँ ये बताना सही नहीं है, सही नहीं है और नहीं, ये भी आपका ऑप्शन में आएगा। देखिए, कोई कोई आपसे पूछा गया है अथवा नहीं, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा शब्द शब्द युग्म जो है अर्थ भेद के हिसाब से सही नहीं है। अनिष्ट, बुरा और निष्ठाहीन, ये तो ठीक है। अनिष्ट और अनिष्ठ, अनिष्ट होता है आपका बुरा, ठीक है, ये हो जाएगा सर। अनिष्ट का होता है निष्ठा से हीन, निष्ठाहीन अनिष्ट कहलाता है, ठीक है सर, ये तो आपका सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा है गलत, अंश, ये भी देख लेते हैं जरा, अंश और अंश क्या होता है सर, अंश होता है हिस्सा, किसी चीज का हिस्सा क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, भाग, अंश को हम भाग हिस्सा कहते हैं, ठीक है। और अंश होता है आपका कंधा, ठीक है, ये भी आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तरंग होता है लहर, जो समुद्र में आती है वो तरंग कहलाती है, समुद्र में जो आती है वो क्या कहलाती है, तरंग कहलाती है। और तुरंग कहते हैं घोड़े को, ये भी आपका सही है। अचल और अचला, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, ऑप्शन नंबर बी जरा देख लेते हैं। अचल कहते हैं पर्वत को, ठीक है, पर्वत जो चलायमान नहीं है, जो चलायमान नहीं है, अचल जो चलायमान नहीं है, इट मींस अचल है, अचल पर्वत है, ठीक है, अचल का पर्वत हो गया, सही है। अचला क्या होती है, अचला, अचला नारी होती क्या, नारी नहीं होती है, अचला होती है पृथ्वी,
पृथ्वी का पर्यायवाची है अचला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा एकदम इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अचल मतलब होता है पर्वत, अचला होती है आपकी पृथ्वी। ये आपका हो जाएगा गलत। देखते हैं जरा अगला प्रश्न क्या है। सर अगला प्रश्न कहां से लिया है? जिसमें अपमान का भाव हो ऐसी हंसी क्या कहलाती है? ऐसी हंसी, देखिए हंसी के भी प्रकार होते हैं। शब्द है हिंदी का, शब्दकोश में तो आपकी वृद्धि हो ही रही होगी लगातार। आप लोग जो आपके दिमाग में होगा सर आरजेएस की तैयारी, सर हिंदी तो बहुत मुश्किल होता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो सर हिंदी बहुत मुश्किल है, कैसे सर कर पाए? तो मैं आपके साथ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये सीरीज में मैंने लगातार पिछले 15 दिन से 20 दिन से हम लगातार ऐसे प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं डेली, जो आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। देखिए इसमें आपको पूछा गया है वाक्यांश के लिए शब्द जिसमें अपमान का भाव हो, समझना है, और वह हंसी। अब हंसी के क्या, हास, हंसी का पर्यायवाची परिहास, व्यंग और उपहास। बताइए जरा आंसर होगा, बताइए जरा आप लोग बताइए। जिसमें अपमान का भाव हो ऐसी हंसी को उपहास कहते हैं। क्या कहते हैं? उपहास कहते हैं। सर व्यंग क्या होता है? व्यंग तो आपकी बोलने का ही एक हंसी, हंसी नहीं, ये तो व्यंग तो आपके बोलने का लिखने का जो है एक उपक्रम है, प्रकार, साहित्य का पार्ट है व्यंग तो। अभिधा लक्षणा व्यंजना, 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, तो व्यंग नहीं होगा। परिहास, हास परिहास, ये जो है हंसी का ही एक प्रकार होता है। उपहास जो है अपमान वाली हंसी क्या कहलाती? उपहास। उसने मेरा उपहास किया, उसने मेरा उपहास किया अर्थात उसने मुझे अपमान की, अपमानित किया, मेरे ऊपर वो हंसा, ऐसा वाक्य बना। आया समझ में साथियों? तो उपहास शब्द जो है क्या है? अपमान के भाव वाली हंसी होती है। वाक्यांश के लिए शब्द है। किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द शब्द सही नहीं है? देखिए जरा, ये भी आपसे पूछा गया। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो बांझ कहलाती है, ठीक है? जिस स्त्री की कोई संतान नहीं है हम बांझ कहते हैं, ठीक है? हाँ, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माता। बहुत, जो बहुत बोलता है मितभाषी, ऐसा होता है क्या? जो बहुत बोलता है वो मितभाषी होगा क्या? क्रम के अनुसार यथाक्रम, ये एकदम सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है यथाक्रम, क्रम के अनुसार। जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो बहुत बोलता हो वो बड़बोला कहलाएगा ना, मितभाषी क्यों कहलाएगा? मितभाषी, मितभाषी नहीं होगा। क्या? मितभाषी नहीं होगा। सर बताइए जरा मितभाषी किसे कहते हैं? आप लोग बताइए जरा मितभाषी किसे कहते हैं? हाँ साथियों बताइए जरा, मितभाषी क्या कहलाता है? मितभाषी क्या कहलाता है? मितभाषी जो बहुत बोलता हो वो मितभाषी नहीं होगा। जो बहुत कम बोलता हो, लिमिटेड जो बोलता है वो मितभाषी। थोड़ा बोलने वाला, थोड़ा बोलने वाला, बोलने वाला, ठीक है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बोलने वाला मितभाषी नहीं होता है, ठीक है? मितभाषी नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जरा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म गलत है? शब्द युग्म ये आपका जो है कहां से लिया गया है शायद? ये आपका वचन से प्रश्न है। चिड़िया चिड़िया एकदम सही है। तिथि तिथियां होता है, नदी नदियां होता है, जनता जनता है नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया जनता शब्द जो है, जनता शब्द बहुवचन में भी जनता ही होगा, ठीक है? जनता का जनताएं नहीं होता। अनेक, जनता, जन, ये जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, तो जनता शब्द का जनताएं होगा। आया साथियों समझ में? जनता शब्द का जनता नहीं होगा, इतना समझ में आया? हाँ जी बताइए।
लेखक का लेखिकाएं, सड़क का सड़कें होगा, लेकिन जनता का जनताएं नहीं होगा। दर्शन, आंसू, ठीक है। और क्या शब्द हैं, ठीक है, बाल, हस्ताक्षर, अक्षर। ये जो शब्द हैं ये हमेशा क्या है, बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, नोट कर लेना जरा। तो जनता जनताएं इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए जरा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द आपको जो है अलग अलग करने होंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग से शब्द बनेंगे, ठीक है। क्या बनेगा, हाँ? दया, भाषा, ये तो जो है सब में आ की मात्रा लगी हुई है, ये सभी स्त्रीलिंग के ही शब्द हैं, स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होंगे, ठीक है। आभार शब्द इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आभार एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों। ये पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है। तो लिंग से, वचन से, यहाँ से विभक्तियों से शब्द जो है, मैंने यहाँ पर जो है मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये जनता शब्द जो है ना, ये जनता शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, इसकी जनताएं बहुवचन है, इसका बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। जनता का जनता ही रहता है, बहुत सारी जनता, एक जनता एक वचनांत शब्द है ही नहीं, ठीक है। कुछ शब्द जो है हमेशा, जैसे माल, सामान, सामग्री, सोना, ठीक है, इनका बहुवचनांत नहीं होता है। साथियों लगातार हम जो है तैयारी आप लोगों को करा रहे हैं, कारक से संबंधित प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं, कारक विभक्ति से संबंधित प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो है क्रिया से संबंधित प्रश्न देख सकते हैं, संज्ञा आदि से संबंधित प्रश्न आप देख सकते हैं, विशेषण से, विशेषण में आपके निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक विशेषण, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, कालबोधक, स्थानबोधक विशेषण से, श्रुत संबोधक शब्द से प्रश्न आएंगे, ठीक है। ढेर सारे प्रश्न आपको सामने जो है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आएगा। चलिए एक प्रश्न और पूछता हूं मैं, जरा बताइए, लजीज शब्द जो है, लजीज शब्द किसका विशेषण बनेगा? तीन ऑप्शन देता हूं, लजीज शब्द किसका विशेषण बनेगा, जल्दी बताइए जरा। लजीज शब्द किसका विशेषण बनेगा, स्त्री का, अक्षर का, भोजन का, या फिर पुरुष का? तो वाला लजीज बताइए आप लोग, लेकर लजीज का होगा भोजन। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न बनेंगे, विशेषण से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। प्रश्न जो है, सीता अधिक सुंदर है, इसमें प्राविशेषण क्या होगा? सीता अधिक सुंदर है, सीता अधिक सुंदर है, विशेषण पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या पूछा है? प्राविशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताता है, वो आपका क्या कहलाता है? प्राविशेषण। सुंदर तो इसमें हो जाएगा विशेषण, और एक हो जाएगा आपका प्राविशेषण, अधिक आपका क्या हो जाएगा? प्राविशेषण। विशेषण से, प्राविशेषण से प्रश्न जरूर आपके सामने बनेंगे, ठीक है साथियों। तो अगली वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और जो है बहुत आसान और बहुत ही सरल तरीके से हम जो है आपको हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। लगातार हमारा जो है टारगेट है कि आप जो है 15 नंबर, जो आपके हिंदी से जो है 15 है, आप 15 में से 15 नंबर कैसे जो है ला सकते हैं। आपके सामने अभी एक महीना पूरा पड़ा हुआ है, एक महीने का टारगेट बना करके एक एक टॉपिक को आप जो है, सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति, वचन, लिंग, ठीक है, शब्द रचना, शब्द वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना, शब्द शुद्धि इत्यादि, जो प्रमुख ग्रामर, यहाँ पर ग्रामर पर ही फोकस किया गया है। तो साथियों आप जो है लगातार हमसे जुड़कर जेडी श्री गोल्ड के मंच से जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हैं।
अगली क्लास में पुनः हम मिलेंगे। नमस्कार।